पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। माँ यमुना की गोद में कविता पाठ करने का अवसर मिला, माँ के चरणों में नमन करता हूँ। इतना इसमें सैनिटाइज छिड़क दिया इन्होंने। आवाज आ रही है? आवाज हाँ जी यार, आप ये ले लीजिए। अपनी लुगाई पे ऐसे सेंट नहीं छिड़का इन्होंने जैसे इस पे छिड़का है। और वो भी जब है जब इस पे बोल नहीं रहे थे, वो इस पे बोल रहे थे। तुम माइक वाले वहां तीनों क्या कर रहे हो भाई? भाई बुरा मत मानना किसी बात का। हाँ, मैं एक ऐसी माइक पढ़ रहा था, वो तो यमुना के अंदर वो स्पीकर था भाई साहब, वो अपना बुरा मान के स्पीकर लेके चल दिया। मेरी आवाज आ रही दूर दूर, मैंने कहा यार तू कहां चला गया? तो भाई ऐसा काम मत करियो। हाँ, अपने पढ़ने दियो। राम जी बहुत देर से कविता पाठ कर रहे हैं, बहुत मस्त आदमी है भाई साहब, वकील है मेरे को पता चला अब, पर हाजिर जवाब है भाई साहब। ये अपनी ससुराल गए, अपनी मतलब ससुराल समझ रहे हो ना, ससुराल चले गए अपने वहां पर, तो साली ने छेड़ दिया। अब ये भी हाजिर जवाब है। साली बोली जीजा जी आपके पास एक ही कोट है क्या? हमेशा यही काला कोट पहन के आते हो। बोला तुम भी तो नो बहन हो। हमेशा एक ही वाली भेजते हो। तालियां सब जरा जरा जोरदार तालियां बजाओ, मस्ती की बात बता रहे हैं। मस्त लोग हैं ये राम जी भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। अभी ये इतना क्या, ये मनवीर आया था, ये इतना चीखा इस पे, इतना, ये तो जब जब इसके खांसी हो रही है इतनी तगड़ी। वीर रस के कवि होते हैं भाई साहब ऐसे। ये इतना बढ़िया कवि है मनवीर का कोई मुकाबला नहीं, वरना वीर रस के कवि आप देखना भाई साहब, इतनी जोर जोर से बोलेंगे और कोई मतलब तंत नहीं होगा उसके अंदर। जीभ खींच लो दुश्मन की। अबे और कुछ खींच ले, जीभ क्यों खींच रहा है तू? ये सब लोग मतलब ये बोलते हैं ये लोग। अच्छा झंडा गाड़ दो वहां पर, तिरंगा गाड़ दो वहां पर, दूसरे से कहेंगे ये काम करने की, खुद कभी नहीं करेंगे ये। अबे तू भी तो कुछ कर। जीभ खींच लो, झंडा गाड़ दो, ये कर दो, इंच इंच पे झंडे गाड़ देंगे पाकिस्तान तेरे। अबे इंच इंच पे झंडे, इतने डंडे कहां से लाएगा तू? मैं कायदे की बात करूंगा, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा भाई साहब। पाठक जी मैं आपको नमन करता हूं। अरे ये पाठक जी की फोटो है, कितने सुंदर पाठक जी यार, क्या फोटो तुमने यहाँ चिपकाई है यार, सोचना चाहिए। पाठक जी का व्यक्तित्व इतना बढ़िया। पाठक जी आप ये देखना क्या, चलो कोई नहीं पाठक जी, मैं आपको नमन करता हूँ। और मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अभी बता रहे थे जन्म लेने की बात, मैं 1968 में पैदा होने वाला था। यार मजाक मत समझा करो, हर बात मजाक में नहीं होती। बाबूजी मैं पैदा होने वाला था अनिल भाई, माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को आवाज दे ली, बोले अनिल पैदा होने जा रहा, कुछ कहना हो तो। यार ऐसे मजाक नहीं उड़ाओगे किसी। मैं पाठक जी पैदा होने जा रहा, लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को कहा अनिल पैदा होने जा रहा, जरा कुछ कहना हो तो कह दो। विष्णु जी बोले अनिल यहाँ। मैंने कहा हाँ। मैं चरणों में नमन करा। बोले कहाँ जा रहा है? मैं धरती पे। किस लिए? मैंने कहा पैदा होने। बोले 3 बातों का ध्यान रखियो। मैं बोलो। बोले एक बार तू यहाँ जाएगा, क्या नाम है, मंच पे पढ़ने मथुरा में, तो बच के रहियो 3 लोगों से। मैंने कहा किस किस से? बोले एक तो वहां पर तेरे को महेश पाठक जी। मैंने कहा उनसे क्यों बच के रहना है? बोले एक भी बुराई मत कर दियो राहुल गांधी की। मैंने कहा थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। बोली थोड़ी बहुत की कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे पंगा मत लीजिए। और एक बच के रहियो तू कमलेश से। मैं इसमें क्या खास बात है? बोला ये बहुत बड़ा आदमी है। जैसे महाभारत के अंदर जब बहुत कुछ सीख लिया एकलव्य ने द्रोणाचार्य से, और जब वो बहुत पारंगत हो गया तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। कमलेश बहुत चतुर आदमी है। जब तू कवि सम्मेलनों में तरक्की करने लगेगा और बढ़िया कलम से लिखने लगेगा तो वो तेरा अंगूठा मांगेगा। तो तू एक काम कर, 2 अंगूठे ले जा, तो एक कमलेश को दे दियो, एक तू रख लियो। तो ये 2 अंगूठे दिखा रहा हूं मैं, एक बार तालियां बजा दो जरा जोरदार। ये सारा काम भाई साहब इनकी वजह से हुआ है। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। ये मैंने बड़ाई की बात कर दी है, अब मैं थोड़ा राहुल जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना। वो थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे सुन लो भाई, सुन के मजा आएगा तुम्हें। ऐसे कैसे पता? आप चिंता ना करो, मैं मोदी की भी करूंगा।
ऐसा थोड़ी ना यार, तुम मुख्य अतिथि हैं वो हमारे, कितनी मुश्किल से तो बुलाए हमने। हमारे दिल्ली में कह रहे कोरोना कोरोना, हमारे यहाँ तो 6 साल से कोरोना है। अन्ना छोड़ गया था जब से कोरोना ही कोरोना चल रहा है भाई गजब गजब। मैं उसके दुख में यहाँ आया हूँ। और ये जो कह रहे हैं ना बाबा अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अगरवंशी, ये वो, भाई साहब कोरी झूठ। खाली पड़ा था घर पे, इनका टेलीफोन आया, अनिल भाई आजा, मैं तो कूद के आया हूँ। ये जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं ना मंच पे से, इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जमुना जी का मंच है, ये मनवीर 1 नंबर का झूठा, ये बैठा यहाँ पर। मैंने इसको फोन करा 4 साल पहले, मैंने कहा मनवीर भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कविता पाठ में बुलाया गवर्नमेंट ने। मैं आज तक मथुरा था, आगन ही गया, वो अमेरिका पहुंच गया। मैंने 15 दिन बाद फिर फोन करा, मनवीर भाई कहाँ? बोले श्रीलंका। मैं लंका पहुंच गया। चलो जी कोई बात नहीं, मेरे को शक हो गया बाबूजी। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। वहां बर्तन मांज रहे भाई साहब। मैंने कहा पकड़ लो। मैंने वहीं से फोन करा, मैंने कहा मनवीर भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाएंगे तो मजा आएगा साहब। क्या बात है, बहुत मस्ती से सुन रहे हैं। ये शुरू में यहाँ 8-10 बहन जी बैठी थी। ये राम जी ने ऐसी टिप्पणी करी उनके ऊपर, पहले आदमी बनाया फिर लुगाई बनाई, अगली बुरा मान के सारी घर चली गई। ये इनकी वजह से हुआ है सारा काम। और अभी बता रहे थे मैं दारू दूरू पीता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ, शराब पीता हूँ। बहुत हाजिर जवाब है। मैंने इनसे कहा शराब मत पिया करो। बोले ठीक है अनिल भाई तेरी बात पे आज मैं मानता हूँ, शराब नहीं पीऊंगा, पर मेरे को 1 दिन की छूट दे दो। मैंने कहा ठीक है। बोले 3 दिन की छूट दे दो मेरे को, उसके अलावा पूरे साल शराब नहीं पीऊंगा। मैंने कहा ठीक है। बोले एक तो दिवाली को पीऊंगा मैं चल कोई बात नहीं पी लो, त्योहार का दिन है। बोला एक होली पे पीऊंगा। मैं ठीक है। तीसरी सुनो, और सुने तो मजा आए तो ताली बजा देना। बोले भाई एक तो मैं पीऊंगा दिवाली पे, एक होली पे। और मैंने कहा तीसरा? बोला तीसरा जब मेरा मन करेगा तब पीऊंगा। ये है क्या कर लेगा कोई इनका? कोरोना क्या बिगाड़ लेगा इनका? अभी परसों मेरे पास टेलीफोन आया राम भाई का। बोला यार वो बार बार टेलीफोन बता रहा है कि कोरोना की वजह से तुम डेंजर जोन में हो। मैंने कहा डेंजर जोन में हो? देखना भाभी पास बैठी है क्या? वही बात थी भाई साहब। उसके बाद डेंजर जोन से निकली वो। और हमारे पाठक जी का तो कोई मुकाबला नहीं है भाई साहब। मैं इनको कब से जानता हूं, कितनी बड़ी झूठ बोलूं। पाठक जी शायद 50 साल के आसपास होंगे आप भी। हाँ आगे जमुना जी में कूद दूं, आगे बढ़ो, ये मरवा रहे हैं। आगे बढ़ती जाऊंगा मैं नीचे। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। शायद मैं इनको, मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है, पाठक जी का कोई मुकाबला नहीं। चलो खैर वो कोई बात नहीं। मैं आपको छंद सुनाता हूँ। पहले कौन सा सुनाऊँ? पक्ष में सुनाऊँ विपक्ष में सुनाऊँ? वो एक बच्चा परीक्षा, हमारे हरियाणा की बात बता रहा हूँ। वो एक बच्चे से मास्टर जी ने पूछ लिया, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। पाठक जी ने ताली नहीं बजाई। अभी एक मैं शिवरात्रि गई भाई साहब। शिवरात्रि पे भगवान शंकर के जल चढ़ा रहे थे सारे। हमारी सोसाइटी में भी एक ग्रुप का है, इस ग्रुप का है, तो हम सारे चढ़ा रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक आया हमारा, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा। चाहे शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो बात बता रहे थे भाई साहब, ये मैंने करवाया है, ये वो करवाया है, शायद यहाँ किसी को नहीं पता। इतने बड़े मंच पे बुलाया है, कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूं। ये है मनवीर, इसके मन में वीर रस जागता भाई साहब, जागा इसके मन में। ये घर गया, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल, क्या सुबह से उल्टा पहना हुआ है। कोई नहीं सुनता भाई साहब आजकल किसी की, सब मस्ती का जीवन चल रहा है। पर हमारे को तो मैं बता रहा, पाठक जी इतने दिन से जानते भाई साहब। मैंने पिछले दिनों मर्सिडीज ली है, मर्सिडीज कार ली है, मैंने ली है।
तो मैं खरीदी है, मतलब खरीदी है मैंने, एक बहुत महंगी कार खरीदी है जी। तो मैं जब कार की डिलीवरी लेने गया, मर्सिडीज लेने गया, तो उसने देने से मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सारे पैसे वैसे दे दिए यार, वापस दे दे अभी। बोला जी गलती से 5,000 रुपये कम रह गए, ये जमा करा दो। अरे मैंने कहा सारे चेक दे दिए, 5,000 में क्या फर्क पड़ रहा है? बोला नहीं जी हमारी कंपनी का रूल है, 5,000 रुपये जब तक नहीं दोगे जब तक मिलेगी नहीं। अब 50 लाख की गाड़ी में बाहर आया, पाठक जी घूमते हुए मिल रहे। मैं नमस्ते पाठक जी। अरे अनिल भाई तुम कैसे? मैंने कहा कुछ नहीं, 5,000 देना जरा। बोले क्या करेगा? मैंने कहा कि मर्सिडीज लानी है। बोले नहीं 10,000 ले, मेरी भी ले आइयो। मस्त लोग हैं, मस्त। लेकिन 4 पंक्तियां पहले अपनी बेटियों के लिए कहना चाहूंगा। मुझे 1-2 महिलाएं बहनें अपनी दिख रही हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। आजकल गर्भ में बेटियों को मार देते हैं साहब। हंसी करूंगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा की बात भी दूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। खुश हो गई दोनों बहन जी। लेकिन हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो तो खड़ा नाश हो जाए भाई साहब। ये तो पता नहीं इतनी खामोशी से कैसे सुन रही है। लेडीज भाई लुगाई चुप नहीं बैठ सकती इतनी देर जितनी देर ये दोनों बहन जी बैठी है। मैं देख रहा हूं बात ही नहीं कर रही है। वो 2 महिलाएं इतनी बात करती थी आपस में, 20 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया। बोला कर लो जितनी बात करनी है, मर लो तुम, कर लो। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल तक भी अगले भरा नहीं पेट। महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है भाई साहब। महिलाएं हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। हमारे में तो बच्चे भी एक से एक हैं, बहुत बच्चे मस्त हैं भाई साहब। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ कह दी थी देख बे तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, कल तेरा रिजल्ट आएगा, मेरी मीटिंग चल रही होगी पाठक जी के साथ, तू अपना रिजल्ट ओपन करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला 1 सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु, ओपन मत करियो। बच्चा बोला ठीक है पापा। अगले दिन रिजल्ट आया 2 बजे बच्चे का। वो घर पर आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है। पापा ने इशारों में पूछा बेटा इस रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे उत्तर प्रदेश का था, वो भी मथुरा का। बोला पापा साचे दरबार की। बिल्कुल साफ, कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। पीछे वाले तालियां नहीं बजा रहे। एक बार बता दो दोस्तों कि मैं आपके पास आया हूं यहाँ मथुरा में और भगवान कृष्ण की नगरी में आया हूं। क्या बात है, आपका भरपूर प्यार मिला है। वो गलती मेरी है भाई साहब, मैंने बीच में केजरीवाल का नाम ले दिया। वो जब से दुखी है कि यहाँ पर आकर क्यों फैला रहे हो कोरोना। अब सुन लो साहब, असली बात अब सुन लो। मोदी जी ने नोट बंद करे, एक आदमी दुखी मेरे से बोला यार मोदी जी ने नाश कर दिया देश का। अब आप खुश हो ना, देखो अब ताली नहीं बजाएंगे ना बस पाठक जी, मेरा फिर हौसला टूट जाएगा। मैं बहुत मैं भावुक वन का व्यक्ति हूं, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। ये बैठे हैं ना, इनको कुछ नहीं। बाबूजी मोदी जी का हर 15 दिन बाद जब भी देश पे कोई समस्या पड़ती है, बंदर भी पूरी पूछ का नहीं आया। अब सुन लो बाबूजी कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। बंदा बोला मेरे से, बोला यार ऐसी तैसी कोई नोट बंद हो गए। आज देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई पहली, किसकी वजह से? बाबूजी मेरी वजह से योगेंद्र जी। क्यों? मोदी जी का जब भी कोई देश पे संकट आता है उनका मेरे पास टेलीफोन आ जाता है, अनिल भाई क्या करना है। और मैं कभी मना नहीं करी आज तक उनको जिंदगी में। जब भी उनका फोन आया मैंने हमेशा अटेंड करा है। अभी पीछे अपनी वो दिखा रहे थे, मैं गुजरात का, सरदार पटेल भाई गुजरात के, अंबानी गुजरात के, अमित शाह गुजरात के। मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोला आसाराम बापू कौन सा बयानी का है? उसके बाद फिर वो कह रहे नहीं अनिल भाई ऐसी बात नहीं, मैं वैसे जिक्र कर रहा हूं। सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से, दूसरी वाली मेरी वजह से, धारा 370 मेरी वजह से, राम मंदिर मेरी वजह से, नोटबंदी इसकी वजह से। तब बता रहा हूं, एक आदमी दुखी बोला नोटबंदी हो गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला एक बार मोदी जी मिल जाए तो कहना चाहूंगा। मैंने कहा क्या कहेगा? सुनिएगा साहब कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। जियो मेरे लाल की, आशीष अंबानी के लिए जियो।
जो क्या बात समझेंगे है, वो ताली बजाएंगे। क्या बात है। कि जियो में रेलाल की आशीष अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब तालियां उठाना साहब कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। क्या बात है साहब, क्या बात है। पाठक जी का तो सफल हो गया कवि सम्मेलन। अब ये 15 दिन तक जिस जोश में रहेंगे कि अनिल भाई आया था, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई साहब। लेकिन आगे भी सुन लो, अभी खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी राहुल भाई की बात करनी है मेरे को। हमारे विनोद भाई का कोई मुकाबला नहीं, इतना सहज व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं आया, बोले अनिल भाई क्या लेगा, मैंने कहा कॉफी पी लेते हैं। दोनों कॉफी पीने लगे, इनकी कॉफी में मक्खी। मैं बोला भाई साहब आपकी कॉफी में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। सारी कॉफी खींच गए भाई साहब, एक बूंद नहीं छोड़ी। इतना मस्त आदमी मिलते नहीं है जल्दी से। और हमारे दोनों बाबूजी ऐसे बैठे हैं जैसे लाल किशन अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठे। कोई पूछ नहीं, कोई ताछ नहीं, दोनों न्यारे बिठा रखे हैं बाबूजी बिल्कुल। बहुत मादी आदर मान सम्मान आपका, आपका कोई मुकाबला नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये होता रहता भाई साहब, ये गुटबंदी होती है। हमारे कलाम साहब थे, कितने बड़े नेता थे, देश के लिए क्या करा। हमारे मोदी जी थे, थोड़ा यार सीधा बैठ जा, नहीं उस टाइम की बता रहा हूं मैं। हाँ ऐसे पता कौन सुनते हैं, पहले राजे होते थे मुगल आजम, वो लेट के सुनते थे, बोले नाचो नारकली, तो ऐसे लेट जाते थे वो। तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कलाम जी की जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पोखरण विस्फोट हुआ, कलाम जी ने वो काम किया हमारे देश के लिए, उनको कोटि नमन है। अटल बिहारी जी को कोटि कोटि नमन है, वो हमारे देश के बड़े नेता थे। अटल बिहारी ने रात को फोन करा कलाम जी को, कलाम जी सारी तैयारियां हो गई है। कलाम जी बोले हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई है, रात को हम पोखरण विस्फोट कर देंगे और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने भी एक परीक्षण कर लिया है। बोले किसी, लेकिन वो बोले सब बात गुप्त रहनी चाहिए। कलाम जी बोले अटल जी से कोई ये लीक नहीं होनी चाहिए। अटल जी बोले लीक कहां से होगी, ना तेरा ब्याह होया ना मेरा ब्याह होया। ये मस्ती की बात होती थी उस टाइम, मस्ती की बात निकलती थी। अब सुनो साहब, उसके बाद हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने कहा कि गलती मान लो। उन्होंने मोदी जी से कहा मोदी जी हमारी गलती हो गई। मोदी जी बोले कोई गलती वलती नहीं, तुम मक्कार आदमी हो। बोले हमें माफ़ कर दो, हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो आपने माफ़ कर दिया। मोदी जी बोले नहीं, माफ़ जब करूँगा। बोले कब, अगर आपको यकीन आ जाए तो तालियों से बताना कि आपके मंच पर कौन खड़ा है। मोदी जी बोले माफ़ एक ही शर्त पे करूँगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊँगा। मजाक मत उड़ाओ। पाठक जी आप भी हंस रहे हो ऐसे लोगों की नजर में। मेरे पास टेलीफोन आया मोदी जी का, अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। बोले कोई नुकसान? मैंने कहा नहीं, फायदा ही होगा। बोले क्या? मैंने कहा देश को फायदा होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। बोले कैसे? मैंने कहा उनको 4 पंक्ति सुना देना। अब इन पंक्तियों पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बाकी पब्लिक बहुत ताली बजाएगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन आप बजाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सारे लोग तैयार रहना, पाठक जी के स्वागत में ताली बजानी है हमारे को। मैंने उनको 4 पंक्ति दी मोदी जी को। मैंने कहा मोदी जी 4 पंक्ति सुना देना पाकिस्तान को, और दोनों देशों में प्यार जोड़ लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। बोले तेरे पास क्या इलाज है? मैंने कहा मेरे पास बहुत बढ़िया इलाज है, प्यार भी बढ़ेगा और एकता भी बढ़ेगी। बोले तेरे पास कैसा इलाज है? मैंने कहा मैं सुनाता हूँ, सुनिए 4 पंक्ति कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या बात है, ये अच्छी बात है। राहुल का बयान सारे राजी है, बाकी से डाल हो गया। क्या बात है सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बाजी। आइए दोस्तों सुनो, आपको 4 पंक्तियां देता हूं, सीधी सीधी एक कविता सुनाता हूं मैं हास्य की।
एक हास्य की कविता सुनिए साहब, जो कविता पूरे देश में वायरल हुई, मस्ती की कविता सुनाता हूँ। अच्छा, हमारे हरियाणा में क्या होता है भाई साहब, बच्चे बड़े मस्त होते हैं। आजकल बच्चे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बड़े परेशान होते हैं, ये है वो, टेंशन रहती है। टेंशन कभी रखनी नहीं चाहिए भाई साहब। टेंशन किस बात की रखो, बच्चे टेंशन में जी रहे हैं। मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। पढ़े रहो, स्कूल जाओ तो पढ़ो क्यों? ज्यादा पढ़ जाओगे तो क्या बनोगे? ज्यादा पढ़ जाओगे तो चतुर्वेदी समाज के प्रधान बन जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी, कभी दूसरी में फेल होकर देखो, रणवीर मधुर। जिसको स्कूल से निकाल दिया, ये लोग वो हैं। तो कभी भी ज्यादा पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो हमारे हरियाणा में एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने कहा अभी तो रिजल्ट आया, क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? वो बोले गांव का प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निपट गया आज की यार। तो निपटाना है आदमी को। तो एक हास्य व्यंग्य की कविता देता हूं और आपका भरपूर प्यार चाहिए, मंच का भी आशीर्वाद। स्वागत। कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं, क्या जरूरत है इतने नंबर लाने की? आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया, वही पाया बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे एक एक व्यक्ति का, एक एक श्रोता का आशीर्वाद चाहूंगा। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के, जिसे खुशी होगी वो ताली बजाएगा। 12वीं कक्षा में बाबूजी, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आप सुनो। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। ये 6 लोगों ने ताली नहीं बजाई भाई साहब, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब, क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए सुनो। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, पूजा करने के लिए। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी, शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर बजनी चाहिए साहब कि आज पहले 33% पे भी भंडारे होते थे, और आज बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले की बात देखिए साहब, हम समाज को कहां ले गए हैं। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सवेरे की सवामणी, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी कि रिश्तेदार आएंगे उनको दिखाऊंगा। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और एक एक श्रोता की ताली चाहूंगा। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। बाबूजी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। 24 साल का ढींग हो गया, छठी में पढ़ता है। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, शाम मास्टर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के
नेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी वे मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी। बड़ा मुश्किल काम है हंसाना साहब। और ऐसी स्थिति में जब दिल अपना रो रहा हो, हमारी बहू इस टाइम जूझ रही है। मैं पूरे रास्ते मनीवीर भाई को पता है कि रास्ते जमुना जी ठीक करेगी और आप लोगों का आशीर्वाद ठीक करेगा साहब। कहीं ना कहीं मन में पीड़ा रहती है। अब टेंशन का क्या है, टेंशन किसी बात की ले लो। एक बैठा टेंशन में, और मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। और मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तालियां बजा दो एक बार जोरदार मेरा मन खुश करने के लिए साहब। अब एक अंतिम कविता सुनाता हूं और अपने मन की सुनाता हूं, आप लोगों की भी नहीं और आप लोगों की भी नहीं। एक अपने मन की कविता, मेरा मन है ये हंसाना तो आपके मन का काम था, मैं अपने मन की कविता। 42 सैनिक हमारे पुलवामा में मार दिए साहब। 6 पंक्तियों की कविता आपने आदेश करा, छोटी कविता, तो 6 पंक्तियों की कविता सुनाता हूं और मुझे लगता कि आपको मन से अच्छी लगेगी कि 42 सैनिक पुलवामा में हमारे मार दिए, शहीद हो गए। और कितनी बेदर्दी से हमारे साथ टुकड़े टुकड़े हो गए उन लोगों के। और उनकी जब उनके शव घर पे ला गए तो शव पूरे नहीं थे उनके। तो मैं रात को परेशान हो गया पाठक जी कि ये जो शव आए हैं घर पे, ये सब जितने लाए हैं, इसमें सारा देश परेशान है। आखिर कौन इतना दुखी होगा? तो नजर आया कि तिरंगा सबसे ज्यादा परेशान होगा। कौन परेशान होगा सबसे ज्यादा? एक बार पीछे जो शोर मचाया, मैं चाहता हूं थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये कविता तो बिल्कुल ही मन की सुनने वाली है साहब। तिरंगा सबसे ज्यादा, पहली बार पाठक जी आपने इतने कवि सुने मेरे भाई, इतना बढ़िया संचालन। मैंने शायद बिना कवि के इतना सुंदर संचालन आज तक जो राम भाई ने करा, जबरदस्त जोरदार तालियां बजाएंगे। तमाम लोग, हमारे विनोद भाई ने इतना अच्छा कविता पाठ किया है। मुझे पता नहीं था कि आज मेरा सौभाग्य ऐसा कि कोरोना काल में जब पूरा देश के कवि नहीं कविता पाठ कर रहे, तो मैं माँ की गोद में आकर कविता पाठ करूंगा। ये पाठक जी आप लोगों का धन्यवाद मैं हाथ जोड़ के करता हूं। तो मैं पुलवामा की बात बता रहा था साहब। सारी रात परेशान रहा मैं। अगले दिन जी न्यूज़ पर मेरा कार्यक्रम था, हास्य का कार्यक्रम था। डायरेक्टर साहब का फोन आया, अनिल भाई पूरा कार्यक्रम बदल गया, 42 सैनिक पुलवामा में मार दिए गए हैं। आपको कल जो संचालन करना है जीटीवी पर, वो करना है वीर रस के लिए, और वो करना है हमारे वीरों के लिए। अब वीर रस मेरे को कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन संवेदना का कवि हूँ। रात को मन में आया सबसे ज़्यादा परेशान कौन होगा, तो मन में आया कि सबसे ज़्यादा दुखी तिरंगा होगा, क्योंकि वो शव में लिपट लिपट कर जाएगा और जब घर पर लोगों को देखेगा उनके, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो तिरंगा अपनी बात किससे कहेगा? तिरंगा अपनी बात कहेगा माँ भारती के चरणों में, क्योंकि इतना महान कोई है ही नहीं जो तिरंगे से महान हो। वो किससे कहेगा? तो कहेगा माँ भारती के चरणों में जाके। तो सुनिएगा साहब, 6 पंक्ति की कविता है। एक एक व्यक्ति का ध्यान चाहूंगा। जितनी तालियां आपने अभी तक बजाई हैं मेरे कविता पाठ पे, मैं चाहता हूं उससे ज्यादा इस पवित्र मंच पर उन शहीदों के चरणों में बजे। सुनिएगा साहब कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। क्यों रोया? माता भारती के चरणों में कि माँ मैं इतना क्यों रो रहा हूँ कि जब मैं कल शव में लिपट कर जाऊँगा तो शव तो है ही नहीं, टुकड़े हैं। तो मैं जब उनको घर वालों को देखूंगा तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी कि पत्थर सी मूरत सी बनकर, पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई वो घूंघट में ही रो लेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया
तिरंगा रोया सारी रात। और अंतिम 3 पंक्तियां साहब, 15-16 पंक्तियां हैं, लेकिन अंतिम 3 पंक्ति पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब। और इस पवित्र मंच पर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे देश के लिए आज हम जो आयोजन करते हैं, सब सीमा पर खड़े रहते हैं 37 डिग्री माइनस तापमान पर। हम उनको याद नहीं करते। सरकारें घोषणा कर देती हैं, लेकिन विधवाएं पेंशन के लिए चक्कर लगाती रहती हैं। तो तिरंगे ने कहा, भारत माता, मैं बहुत शवों में लिपट कर आ चुका हूं, अब मेरे बस की नहीं है ये काम। तो तिरंगे की आरजू सुनिएगा अंतिम 3 पंक्तियों पर। और मुझे लगता है भरपूर तालियां देकर उन शहीदों के चरणों में विदा करना आज का सुपरहिट कवि सम्मेलन। मैं बधाई देता हूं पूरे आयोजन को। क्या कहता है तिरंगा कि लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है। लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है। गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है। जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। जाके उनकी संसद में अब वंदे मातरम गाना है। कि बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया मोदी जी अब दिखला दो कात तिरंगा। रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा। धन्यवाद, नमस्कार।